एक समय की बात है। दो बहनें थीं, मंगिता और लीना। वे दोनों एक छोटे से कुटिया झोपड़ी में रहती थीं। मंगिता बहुत मेहनती थी। खाली समय में वो अपने पिता की फल की दुकान पर भी काम करती। वहीं दूसरी ओर लीना को बस घूमना फिरना और मजे करना अच्छा लगता। जब भी उसे बोरियत होती वो नदी किनारे बैठ जाती, अपना लंबा सा बाल कंघी करती और शीशे की तरह साफ पानी में अपना चेहरा निहारते हुए कहती, आज तो मैं अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। कुछ ही समय बाद उनके पिता एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, जहां से वापस आना संभव नहीं था। मंगिता को पिता का जाना बहुत दुखी कर गया, लेकिन लीना ने सोचा, वाह, अब तो मैं रात भर नदी किनारे बैठ सकती हूँ, कोई टोकने वाला नहीं। पिता के जाने के बाद मंगिता और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। सुबह उठकर वो झाड़ू लगाती, दोपहर के लिए स्वादिष्ट सूप बनाती और कपड़े धोकर सुखाती। लेकिन लीना, उसकी तो सबसे बड़ी खुशी अपनी बहन को परेशान करना थी। वो साफ किए कालीनों को गंदा कर देती और गर्म सूप में बर्फ का ठंडा पानी डाल देती। अरे, ये सूप अभी भी ठंडा क्यों है? और ये कालीन फिर गंदे कैसे हो गए? अभी तो मैंने इन्हें साफ किया था। लीना मुस्कुराते हुए कहती, शायद तेरे जानवरों ने ही गंदा कर दिया होगा। एक दिन लीना जंगल में घूमने चली गई। वहां उसने अधपके फल तोड़े और उन्हें नदी में फेंकने लगी। तभी धीरे धीरे चलते हुए एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ फल दोगी? लीना ने उसे जंगली स्ट्रॉबेरी दे दी, जिनका स्वाद बहुत ही खराब था। लो आंटी, जितना चाहो खा लो, ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है। जैसे ही बूढ़ी औरत ने खाया, उसके पेट में दर्द होने लगा। हाय रे, ये कैसी स्ट्रॉबेरी है? फिर भी शुक्रिया। और वो वहीं लेटकर सो गई। उधर शाम को जब मंगीता जंगल में सब्जियां बटोर रही थी, उसने उस बीमार बूढ़ी औरत को देखा। वो तुरंत उसे घर ले आई और बिस्तर पर लिटा दिया। लीना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये औरत हमारे घर क्यों लाई? इसकी तो बदबू आ रही है। ऐसा मत बोल लीना, ये औरत बीमार है, हमें इसका इलाज करना चाहिए। मंगीता ने गरम सूप बनाए, हर्बल चाय तैयार की, लेकिन लीना ने चुपके से सूप फेंक दिए और हर्बल चाय में मिट्टी डाल दी। लीना, क्या तुमने इस चाय में मिट्टी डाली है? नहीं, मैंने नहीं। ये तो बूढ़ी औरत ने डाला होगा। कुछ ही दिनों में बूढ़ी औरत ठीक हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी मंगीता, तुम बहुत दयालु हो। ये लो, ये जादुई ब्लूबेरी। अगर तुम कभी बीमार पड़ी तो इन्हें खा लेना और तुरंत ठीक हो जाओगी। समय बीतता गया। सारा काम अकेले करते करते मंगीता बहुत थक गई और आखिरकार बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। लीना प्लीज, वो ब्लूबेरी ले आओ जो बूढ़ी औरत ने दी थी। लेकिन लीना ने खुद ही सारी ब्लूबेरी खा ली और झूठ बोली, अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है, शायद तेरे पक्षियों ने खा ली होंगी। बेचारी मंगिता और भी बीमार होती गई। उधर लीना फिर नदी किनारे बैठकर बाल संवार रही थी कि अचानक वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। बेटी, तुम्हारी बहन कहाँ है? लीना ने झूठ बोल दिया, वो तो जंगल में फलों की बोरी भरने गई है। बूढ़ी औरत को पता चल गया कि लीना झूठी है। वह तुरंत उनके घर पहुंची और मंगिता को पसीने से तरबतर बीमार हालत में देखकर रो पड़ी। खिड़की से यह दृश्य देखकर लीना ठहाके मारकर हंसने लगी। तभी अचानक बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई। लीना चौंक उठी। ओह, तुम परी हो, जल्दी से मुझे दुनिया के सबसे सुंदर बाल दे दो। परी बोली, मैंने तुम्हें मौका दिया था लीना, लेकिन तुमने हर बार बुरे काम किए, अब इसका परिणाम भुगतो। जैसे ही उसने जादुई छड़ी हिलाई, लीना के सुंदर बाल हरे हरे बेलों में बदल गए। बालों से बदबू आने लगी और मक्खियां भिन भिनाने लगी। आह, ये क्या हो गया? मेरे बाल तो भयंकर बेल बन गए, कोई मुझे बचाओ। उधर
परी ने मंगिता को एक ब्लूबेरी खिलाई। मंगिता तुरंत ठीक हो गई और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद परी माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी 2 बार घुमाई और उनकी छोटी सी कुटिया एक चमचमाते महल में बदल गई। सब ये तो अद्भुत है, ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। मंगिता हैरान होकर बोली। परी ने कहा, प्यारी बच्ची, नेक दिल इंसान को हमेशा इनाम मिलता है, ये महल तुम्हारा पुरस्कार है। लेकिन मंगिता बोली, परी माँ, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, इतने बड़े महल में अकेले रहकर क्या करूंगी। कृपया हमें फिर से हमारी प्यारी सी कुटिया लौटा दीजिए और मेरी बहन को भी उसकी पुरानी शक्ल दे दीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। परी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने पहले महल को फिर से कुटिया में बदल दिया और फिर अपनी जादुई छड़ी से लीना के बेल जैसे बाल फिर से सुंदर बना दिए। लीना दौड़कर मंगिता से लिपट गई। बहन, तूने मुझे बचा लिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब मैं वादा करती हूं कि मैं कभी बुराई नहीं करूंगी, मैं एक अच्छी इंसान बनूंगी। उस दिन के बाद लीना ने समझ लिया, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, और जब खुशी बांटी जाती है तो वह और भी सुंदर बन जाती है।